हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे गंगा जी कहती है, दिवाली का दिन था और राजवंश परिवार का नियम था कि इस दिन जमींदार खुद अपने जमींदारी में जाकर सबसे मिले और यथा योग्य मदद के साथ उपहार दे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था कि अन्नदाता किसान और कर्मवीर मजदूर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इन्हीं के दम पर हम शासन हो या पूंजीवाद बढ़ाते हैं, पर दुर्भाग्यवश यही लोग सबसे प्रताड़ित भी होते हैं, कभी के हाथों तो कभी प्रकृति और दुर्जन सिंह जैसे निरुपंस लोगों से। इसीलिए उस दिन ठाकुर जी नीरू को अपने साथ लेकर गांव में गए हुए थे। वहां से हमारे चाचा जी नीरू अपने साथ गांव लेकर चले गए थे। दिन तो गुजर गया, घर की सजावट और पूजा की तैयारी करते हुए संध्या बेला हो गई और पूजा का मुहूर्त भी हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। दीपावली पूजन की सारी तैयारी हो चुकी थी, इंतजार था तो सिर्फ उनका, लेकिन वो नहीं आए। मुहूर्त भी बीतने को था, तब पुजारी के कहने पर हमने सुजल के साथ पूजा संपन्न की। नंदिनी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जुड़वा बच्चों के कारण ज्यादा देर वो बैठ नहीं पाती थी। हमने उसे उसके कमरे में भेज दिया। उनकी खोज में निकले 3-4 लठेत भी वापस आ गए थे, उन्हें भी ठाकुर जी नहीं मिले थे। धीरे धीरे रात के साथ दिवाली की आतिशबाजी भी अपने शबाब पर आ गई थी। आज हमारा दिल बहुत रो रहा था, अंदर ही अंदर कुछ अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा था। ऊपर से ठाकुर जी का दिवाली के दिन इतनी देर रात तक घर न लौटना हमारे मन के डर को बल दे रहा था। हम अपनी ही सोच में गुम थे कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। हमें लगा शायद वो आ गए। यही सोच हम अपने कमरे से बाहर निकल कर आए, लेकिन आगे गंगा जी बोल ही नहीं पाई। उनकी आंखों में वही दहशत और दर्द उभर आया जो उस समय उन्होंने महसूस किया होगा। मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है, निर्मल ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा और पानी पिलाया। गंगा जी ने फिर आगे कहना शुरू किया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, लेकिन सामने बैठक में नजर पड़ते ही हमारे हृदय की धड़कन ही रुक गई। सामने वो राक्षस दुर्जन सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था और नीचे फर्श पर हमारे ठाकुर जी खून से लथपथ, हाथ पैर बंधे हुए पड़े थे और उनके सीने पर उस राक्षस ने पैर रख रखा था। जो हम पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़े और उस राक्षस को धक्का मारकर उनके ऊपर से हटाया। उसको ही यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम में सब कुछ कर जाएंगे। हमारा धक्का लगने से वो जमीन पर ही गिर गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। हमने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, उनका चेहरा अपने आंचल से साफ करने लगे और उन्हें पुकारने लगे, नब्ज टंटोल कर देखिए। तो सांसें चल रही थी। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। हमने आसपास की परवाह किए बिना ही उनके मुंह में अपनी श्वास भरने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें हल्का हल्का श्वास आने लगा और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। हमने जल्दी से उनके हाथ पैर खोल दिए। दुर्जन सिंह का एक आदमी हमें रोकने आया, लेकिन खुद दुर्जन सिंह ने उसे रोक दिया। करने दो जो वो करना चाह रहे हैं, कुछ देर के तो साथ है दोनों, फिर हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी जुदाई, इस जन्म में तो फिर मिलने से रहे। बोलकर फिर वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। हंसते हंसते ही वो अचानक हमारे करीब आया और हमारे बालों को कसकर पकड़ते हुए हमें घसीटकर ठाकुर जी से दूर कर दिया। बहुत गर्मी है रे गंगा तेरे अंदर, तभी तो देख तूने मुर्दे में भी जान डाल दी। लेकिन अफसोस, इसकी जिंदगी का फैसला तो हमने कर दिया है, बस कुछ चंद सांसें हैं इसके पास, वो भी सिर्फ इसीलिए कि अपनी आंखों के सामने तेरी बर्बादी और अपनी बेबसी पर रोए। बेइज्जती का जो दोहरा तमाचा इसने हमारे मुंह पर 2 बार मारा है, उसका आज पूरा इंसाफ होगा हमारे तरीके से, दुर्जन सिंह के तरीके से, उसने दहाड़ कर कहा। उसकी आवाज से हवेली का जर्रा जर्रा
कांप उठा था, लेकिन उसकी घिनौनी बातें बंद ही नहीं हुई थी। उसने आगे कहना शुरू किया, तू भी राजवंश है और मैं भी राजवंश से ही हूँ। दो दो राजा कैसे राज्य करेंगे? तो एक को तो मरना ही होगा, और वो मरेगा तो मेरे भाई तुझे मिटा दूंगा, साथ ही तेरे वंश को भी। और ये तेरी खूबसूरत से जो बीवी है, ये बनेगी मेरी रखेल, और इसी की कोख से जन्मेगा मेरा वारिस, दुर्जन सिंह का वारिस। इसकी शुरुआत तेरी आंखों के सामने करूंगा। उसकी गिरी हुई और घटिया बातें सुनकर हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया था। न जाने हमारे दिमाग में क्या आया, कहाँ से इतनी हिम्मत मिली कि हम सीधा उठकर गए और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। हमारा उसका थप्पड़ लगते ही उसके अंदर का शैतान बौखला गया और उसने पलटकर ताबड़तोड़ हमारे पर कई सारे थप्पड़ जड़ दिए, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक तरफ ढहकर रह गए। हमारी हालत देखकर ठाकुर जी चित्कार उठे। उन्होंने लपक कर हमें अपनी तरफ खींच लिया और अपने आप में ऐसे छुपाने लगे जैसे कोई कीमती चीज हो और डाकू पीछे पड़े हो। हाँ, डाकू ही तो पीछे था। हमारी खुशियों को छीनने के लिए उसके आदमियों ने मिलकर हमें ठाकुर साहब से अलग किया। वहीं पास रखे हुए लाठी को लेकर हमारे ठाकुर जी पर फूट पड़ा और उन्हें ताबड़तोड़ कई लाठी मारकर अधमरा कर दिया, और उसके गंदे हाथ हमारे आंचल की तरफ बढ़ने लगे। दुर्जन सिंह ने जैसे ही हमारी साड़ी खींचने के लिए अपने गंदे हाथ बढ़ाए ही थे कि वो उछलकर हमसे दूर जा गिरा। पापी, तुझे कहा था ना, हमारी गंगा से दूर रहना, उनकी परछाई से भी दूर रखना, अपने गंदे दिल दिमाग की गंदगी से भी। वो बोलते जा रहे थे और उस पापी दुष्ट को मारते भी जा रहे थे। इस वक्त ठाकुर जी का विकराल रूप देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी दुर्जन सिंह की मदद करने की। तूने क्या सोचा था कि 8-10 लाठी की मार से ठाकुर प्रबल सिंह राजवंश मारा जाएगा? तो बहुत गलत सोचता है तू। इससे ज्यादा मार हमने अखाड़े में खाई है, जानता है ना सब कुछ तू। फिर भी तू इन आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर बब्बर शेर का शिकार करने निकला है। कुत्ते देख, अकेला हूँ, घायल भी, फिर भी तुझे ललकार रहा हूँ। अब भीड़ मुझसे, आज तेरी छाती चीर कर उसके खून से अपनी गंगा को पवित्र करूंगा। प्रबल सिंह ने अपनी जांघ पर ताव मारते हुए कहा और तुरंत उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया और वो पापी तड़पने लगा। इससे पहले कि ठाकुर जी उस पापी की गर्दन तोड़ देते, 2 गोलियां चलने की आवाज आई। वो लड़खड़ा गए, मगर फिर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, और तभी दुर्जन सिंह के 2 साथियों ने उनकी पीठ में तलवार से वार कर दिया, जिससे लड़खड़ा कर गिरने लगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार जहां पर बारासिंगा के सर टंगे हुए थे, उसकी एक सींग दुर्जन सिंह की आंखों में घुस गई। वहीं उसकी एक आंख फूट गई। मगर कहते हैं ना, पापी दूसरों को जीने नहीं देता, क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ऐसे ही ये दुर्जन सिंह है, वो फिर भी नहीं मरा। लेकिन उसके साथियों ने हमारे ठाकुर जी पर ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिया। वो लड़खड़ाकर हमारे ऊपर गिर पड़े। उसी वक्त जाने कहाँ से नीरू आ गया, क्योंकि उसे तो चाचा जी अपने साथ ले गए थे। लेकिन पता नहीं कैसे वो हवेली में आ गया। अपने सामने अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो चीखने को हुआ ही था कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कमरे में खींच लिया। वो नंदिनी थी। उसे जाने कैसे नीरू को क्या समझाया और उसे कमरे में कहीं छुपा दिया, जब तक बाहर सब कुछ शांत नहीं हो जाता। तुम बिल्कुल भी कमरे से मत निकलना। कोई कुछ भी पुकारे, कुछ भी कहे, उसे कमरे से बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में, जब तक नंदिनी या मैं उसको खुद नहीं बुलाते। बच्चा तो था ही, ऊपर से ऐसा भयावह माहौल देखकर डर गया था, इसीलिए उसने उसकी सारी बात मान ली। नंदिनी का कमरा एक तरफ बना हुआ था और उसके पिछला दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, जो जंगल की तरफ जाता था। रास्ता, गंगा, किसी भी तरह तुम्हें खुद को बचाना है और मेरे बच्चों को भी जिंदा रखना है, चाहे उसके लिए तुम्हें उन्हें खुद से दूर ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था, लेकिन मेरे बच्चों को जरूर बचाना और खुद का भी ख्याल रखना। इतना बोलकर ठाकुर जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे
मैं जड़ होकर बस उनको देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। क्या दूं मैं उनकी बातों का जवाब। लेकिन तभी एक तलवार उनकी छाती में आकर घुसी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मैं पागलों की तरह सर उठाकर ऊपर देखी तो दुर्जन सिंह एक भयानक राक्षस की तरह तलवार थामे खड़ा था, जो मेरे ठाकुर जी के सीने में धसी हुई थी। दुर्जन सिंह ने तलवार वापस खींची। ठाकुर जी के सीने से खून की धारा बह पड़ी, जो सीधे हमारे चेहरे से होते हुए हमारी मांग में भी गिर पड़ी, जिसे देख दुर्जन सिंह ने हमारी बालों को पीछे से पकड़ते हुए और हमें घसीटते हुए कहा, हरामजादा, मरते मरते भी अपनी विधवा की मांग अपने खून से भरकर गया है, लेकिन अब कौन बचाएगा तुझे। अब तो तू मेरी ही रहेगी ना। ना तुझे मरने दूंगा, ना तुझे जीने दूंगा। तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। तू रहेगी तो विधवा, लेकिन मैं तेरे साथ रोज सुहागरात मनाऊंगा। तू मुझे मेरा वारिस भी देगी, उससे पहले भी मैं तेरे दोनों पिल्लों की चिता सजाऊंगा, जैसे तेरे हरामखोर पति की सजाई है। तब तुझसे अपना वारिस वारिस लूंगा, जिसकी शुरुआत अभी करता हूँ। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। मैं एकदम सुन्न हो चुकी थी। हमें तो बस ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे, बेजान धरती में पड़े हुए। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं अपने होश में नहीं थी। उस कमीने ने हमारी कलाई पकड़ी और हमें घसीटते हुए दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा और अपने साथियों को कहा कि इस पूरी हवेली को पेट्रोल से नहला दे। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, जिससे हम अपने होश में वापस आए। हमने देखा जिस हाथ से उसने हमारी कलाई पकड़ी हुई थी, वो हाथ धरती पर कटा हुआ पड़ा है और दुर्जन सिंह एक तरफ गिर के तड़प रहा था, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। दूसरी तरफ हमने पलट कर देखा तो नंदिनी हाथ में तलवार लिए दुर्गा माँ की तरह खड़ी थी। गंगा सबके पापों को धोने वाली है, उसे कौन मेला कर सकता है, और जो उसको मेला करने की सोचता है उसका सर्वनाश हो जाता है। निर्लज्ज इंसान, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर डालते हो। खैर तू पापी है, तेरे से ये उम्मीद करना ही व्यर्थ है। लेकिन ये मत समझना कि गंगा के लिए कोई नहीं है। मैं हूँ। जब तक नंदिनी है, गंगा को किसी ने हाथ पे लगाया तो वो हाथ उसके शरीर से अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए, औरत को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। दुर्जन सिंह, औरत एक आग की तरह है। चूल्हे में जलाओ तो खाना पकाकर पेट भरते हैं। मंदिर में ज्योति की तरह जलाओ तो ज्ञान की रोशनी फैलती है। अंधियारा कम होता है, आस्था और सम्मान में सर झुकता है। लेकिन वही आग गलत जगह जलाओ तो ज्वालामुखी फटता है, जैसे आज फटा है। और तेरा सर्वनाश तो तय है। नंदिनी हाथ में तलवार थामे दूसरे हाथ से हमें संभाले हुए गरज रही थी। दुर्जन सिंह के कुछ साथी हमारी तरफ बढ़े। तभी नंदिनी ने मुझे एक तरफ कर तलवार दुर्जन सिंह की गर्दन पर रख दी और धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी उसकी तरफ कदम भी बढ़ाया, झटके में इस महिषासुर की गर्दन अलग कर देगी। गंगा, होश में आओ। शोक मनाने के लिए और रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अब मेरे कमरे में निर्मल और सुजल है। दोनों को लेकर जल्दी से निकलो इस हवेली से। तब तक मैं इन कुत्तों को संभालती हूँ। नंदिनी ने मुझे झिंझोड़ते हुए कहा और होश में लाने के लिए, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ ठाकुर जी पर था। उसकी बात सुनकर मैं भी होश में आई और मेरा ध्यान मेरे बच्चों पर गया। और तुम नंदिनी, तुम ऐसी हालत में। मेरी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बीच में उसने मेरी बात काटते हुए कहा, गंगा, तुम्हें पता है ना, तलवारबाजी और लाठीबाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यह गुप्त शिक्षा हम दोनों को तुम्हारे चाचा ने सिखाई है। और फिर ये तो धोखे से वार करने वाले डरपोक कुत्ते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते मेरा। दूसरी बात, अगर आज मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं कहीं भी रहूं वो होगी, और अगर मुझे जीना लिखा है और मेरी आयु लंबी है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम माँ शक्ति पर विश्वास रखो और बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। मुझसे ऐसी हालत में अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा।
लेकिन फिर बच्चों का ध्यान आते ही मैंने अपने जी को कड़ा किया और निर्मल और सुजल को लेकर नंदिनी के कमरे से पीछे के दरवाजे से निकल गई, जो जंगल की तरफ से आता था। अभी मैं कुछ ही दूरी पर गई थी कि तभी किसी से टकरा कर दोनों बच्चे साथ में गिर गए। उस अजनबी इंसान ने सहारा देकर दियों की रोशनी में चेहरा देखा तो एक हिम्मत सी मिली और मेरे मुंह से अचानक ही निकला, पारस तेवर जी, नंदू को बचा लीजिए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नंदू को बचा लीजिए। मैं पागलों की तरह बार बार यही कहे जा रही थी। उनके साथ दो और अफसर थे। उन्होंने पानी की बोतल निकाल कर हमारे मुंह से लगा दिया। थोड़ा सा पानी अंदर जाते ही हम शांत हुए। पारस सिंह ने हमसे पूछा कि क्या हुआ और इस तरह रात में हम दोनों बच्चों को लेकर कहाँ भाग रहे हैं और उनकी नंदिनी कहाँ है, क्योंकि हमारी हालत देखकर उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ अनिष्ट हुआ है हवेली में। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे सवाल खड़े कर दिए। फिर उनके साथियों ने उन्हें समझाया और हमसे प्यार से पूछा कि क्या बात है, मदद चाहिए तो हम लोग आ गए हैं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैं शांत हुई। फिर उन्हें सब कह सुनाया और ये भी बताया कि नंदिनी अभी भी फंसी हुई है और हमारे बच्चों पर जान का खतरा है। हमारी बात सुनकर पारस सिंह ने सुजल को हमारी गोद से लेकर अपने एक साथी राम सिंह को दे दिया और कहा कि तुम इसे लेकर अपनी गांव चले जाओ अभी के अभी, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी और वो उसे धर्मशाला में छोड़कर आए थे। सुजल को उन्होंने दूसरे ऑफिसर को दे दिया कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा कर और अब गांव वालों को अपने साथ लेकर मदद के लिए हवेली पहुंचे। तब तक मैं और गंगा भाभी हवेली जाकर नंदिनी को देखते हैं। हमारे वापस जाने से पहले ही उनके साथी अफसर ने पारस सिंह को समझाया कि उसके पास देश के कई जवानों की जान सुरक्षित है, इसीलिए वो अपने आप को सुरक्षित रखे। बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसीलिए पारस सिंह का जिंदा रहना और सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर वो ऑफिसर चला गया और हम दोनों हवेली की तरफ वापस अपने कदम बढ़ा दिए। अब मैं जब शेखावत सर ने कहना शुरू किया, नंदिनी माँ बनने वाली थी और अभी वो खतरे में थी। उसकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था अपनी नंदू के लिए। मैं पागल सा हो गया था, अपनी सुध-बुध खो चुका था। मैं भी बस नंदिनी के पास पहुंचना चाहता था जल्द से जल्द, और हम पहुंच भी गए। जैसे हम छुपते छुपाते उसी रास्ते से हवेली के अंदर कदम रखा तो मेरा कलेजा दहल गया और भाभी की चीख निकल गई, मगर मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। भाभी ने मुझे कहा जाने के लिए, इशारे से। मैं भी जाना चाहता था, मगर मेरे फर्ज ने मेरे हाथ और पैर जाम कर दिए थे कि मेरे साथ वो सैकड़ों खुफिया अफसरों की जान खतरे में पड़ जाती। इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए शांत होकर सही मौके की तलाश देखता रहा, लेकिन जो सामने चल रहा था वो मेरी अंतरात्मा को धिक्कार रहा था। 2 लोगों ने मेरी नंदिनी को बालों से पकड़कर नीचे जमीन में छुपा रखा था और वो लहूलुहान हालत में वैसे ही पड़ी थी जैसे किसी से घायल शेरनी को जबरदस्ती काबू में किया जा रहा है। उसके सर पर दुर्जन सिंह ने अपने पैर रखे हुए थे। बेइज्जती का सबसे बड़ा थप्पड़ तूने मारा है मेरे मुंह पर नंदिनी। अगर तुम माँ बनने वाली नहीं होती तो यहाँ मौजूद हर एक मर्द की प्यास बुझा रही होती। लेकिन तू चिंता मत कर, तू आग है ना तो मैं भी ज्वाला हूँ। ऐसी मौत मारूंगा तुझे आज चित्रकूट के अंदर। जो तेरी संतान पल रही है वो भी आग के नाम से डरेगी। मेजर साहब के मुंह से इतना सुनते ही सांवरी फिर कब उठी, फिर पैनिक होती गई। इससे पहले ही पवित्रा ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसकी पीठ रफ करने लगी। धीरे धीरे वो शांत हो गई। मेजर साहब ने फिर आगे कहना शुरू किया, मुझे सोच में डूबा देख भाभी गुस्से में खुद आगे बढ़ने को हुई थी कि मैंने उनके गले की नस दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया। तब तक पूरी हवेली में आग लग चुकी थी। मैंने एक सुरक्षित जगह देखकर भाभी को वहीं लेटा दिया और जब तक नंदिनी के पास पहुंचता वो आग की लपेटों में घिर चुकी थी। बहुत शौक था ना तुझे नंदिनी,
आग आग से खेलने का आग के बड़े अर्थ समझा रही थी ना। ले सही से जान और समझ और महसूस भी आग की गर्मी। दुर्जन सिंह ने पहले नंदिनी को पेट्रोल से नहला दिया, सर से पांव तक, फिर उस पर जलती हुई तीलियों को उस पर फेंकते हुए हंसते हुए कहा, पल भर में मेरी नंदिनी आग की लपेटों में घिर चुकी थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, शायद मेरी नियति ऐसी ही थी, और तू अपना सोच, तेरा क्या होगा, कैसे मरेगा तू, क्योंकि सर्वनाश तो तेरा तय है। तुझे मैं नहीं मार पाई तो क्या, मेरी संतान मारेगी। एक औरत के हाथों ही मारा जाएगा तू, ये मेरा श्राप है। तुझे एक माँ का श्राप है जिसकी संतान अभी उसके कोख में ही है, लेकिन मेरी संतान जन्म जरूर लेगी और तुझे मौत के घाट मेरी बच्चियां ही उतारेगी। याद रखना, याद रखना मेरी बात को। और अगर तू सच्चा राजपूत है, तू मरना नहीं, इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी, अपनी बच्चियों के रूप में वापस आऊंगी और तेरा अंत करूंगी। बच्चियां तो तेरी जन्म तब लेगी जब तू जिंदा बचेगी। ये बोलते हुए दुर्जन सिंह ने 2 गोलियां मेरी नंदिनी पर फायर कर दी और मेरी नंदिनी खामोश हो गई। जब तक मैं गंगा भाभी को सुरक्षित कर वापस आया, तब तक गांव वाले भी हवेली में घुस चुके थे। मदद करने के लिए गांव वालों का शोर सुनकर दुर्जन सिंह अपनी साथियों के साथ निकल गया, लेकिन निकलने से पहले उसने एक जोर का ठहाका लगाया। भैरव सिंह, तुमने मुझसे और मेरे पिता से मेरा हक छीना था, लेकिन आज मैंने तुझसे और तेरी इस हवेली से सब कुछ छीन लिया। अब इस राजवंश की बेल कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए मैंने अपना एक हाथ और अपनी एक आंख कुर्बान कर दी है। अब ये राजवंश हवेली बिना वारिस के लावारिस है, और इसका वारिस सिर्फ दुर्जन सिंह होगा, उसकी आने वाली नस्लें। फिर वहां से वो अपनी साथियों के साथ निकल गया। एक कंबल उठाकर मैंने नंदिनी के ऊपर डाला और उसके शरीर में लगी हुई आग को बुझाया, लेकिन तब तक मेरी नंदिनी जल चुकी थी। मेरा ध्यान उसके कंधे में लगी हुई दोनों गोलियों पर गया। मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी, लेकिन मैं फर्ज से बंधा था। मैंने उसे ध्यान से चेक किया तो पता चला सांस चल रही है। मैंने तुरंत माफी मांगते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा स्पर्श करते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और मध्यम स्वर में बहुत धीरे से कहा, आ गए आप। मैं आपकी ही राह देख रही थी। मुझे पूरा विश्वास था अपनी गोरी मैया पर, आप जरूर आएंगे, शिव की भांति अपनी अपनी जली हुई सती को लेने। नंदिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जिम्मेदार हूँ, गुनहगार हूँ तुम तीनों का। मुझे कभी माफ मत करना नंदिनी, मत करना माफ। मैं उसे सीने से लगाए तड़प उठा था। आप गुनहगार नहीं है, ये सब नियति का खेल है और हम सब उसके खिलौने। बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। ये बोलते हुए उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। कुछ नहीं होगा मुझे। जब तक मेरी बच्चियां इस दुनिया में नहीं आ जाती, मैं भी अपनी सांसों की माला नहीं तोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे यमराज से लड़ना ही क्यों ना पड़े। अपनी सांसों की थोड़ी सी ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर अपनी बच्चियों को सही सलामत इस दुनिया में लाकर ही आपसे अंतिम विदा लूंगी राजा जी। फारस सिंह सिसोदिया और मेजर शमशेर सिंह शेखावत, ये दोनों एक ही शख्स है और मध्य प्रदेश के रजवाड़े खानदान से संबंध रखते हैं। इसीलिए फारस सिंह के माता पिता को जब ये बात पता चली जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है, तो वो उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए जो रजवाड़े वंश को आगे तक ले जाए। और नंदिनी प्यार से पारस सिंह को राजा जी कहती थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कई घंटे हो चुके थे। मन ही मन मैं अपने इष्ट और पितृ को मना रहा था कि मेरी नंदिनी और मेरे बच्चे दोनों ही ठीक रहेंगे, पर कहीं न कहीं मेरा अंतर्मन ये जानता था कि नंदिनी का और मेरा साथ आज के बाद नहीं होगा। फिर भी दिल नहीं मान रहा था। दिल ने कभी किसी की सुनी है? दिल तो लालची है, चाहे झूठी उम्मीद हो, वो लालच कर बैठता है। और मुझे भी यही लालच था
कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और मेरी नंदनी बच जाए। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, मेरी सांसें थम गई और दिल धक से रह गया। मुझे पता था डॉक्टर क्या कहने वाले हैं, पर मैं खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता था। मेरी जिंदगी की खुशियां लुट रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि मैं अपनी नंदनी से मिल लो, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और दो छोटी छोटी नन्ही जिंदगी मेरे हाथों में थमा गए। सबसे बड़े अचरज की बात मेरे लिए ये थी कि वो दोनों जुड़ी हुई थी एक दूसरे से। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा तो उन्होंने बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ समय बाद एक ऑपरेशन करके दोनों को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अभी दोनों इस हालत में नहीं है कि इनका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि एक तो इनकी माँ की जलने की वजह से इसका असर बच्चों पर भी आया है। जो एक बच्ची पर साफ दिख रहा था, उसका रंग थोड़ा सांवला पड़ गया था। जैसे जैसे हो जाता है, दोनों में खून की कमी बताई, आग में जलने की वजह से हुआ था। मैं अपनी बच्चियों को गोद में उठाए कांपते कदमों के साथ नंदनी के पास पहुंचा। वो बस मेरा इंतजार कर रही थी। उसने अपनी ममतामयी नजरों से बच्चियों को मेरी गोद में देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बच्चियों को सही सलामत इस दुनिया में लाकर तब आपसे आखिरी विदा लूंगी। तो अब वो समय आ गया है कि मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए विदा लूं। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा और किसी बात का दिल पर बोझ मत रखना। देश से बढ़कर कोई सेवा या कोई फर्ज नहीं होता, और आपने जो किया देश सेवा के लिए किया। अपना ख्याल रखिएगा। उसने उखड़ी सांसों के बीच टूटे फूटे शब्दों में कहा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने बच्चों को नर्स को पकड़ा दिया और नंदनी को अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाया, वो शांत हो गई हमेशा हमेशा के लिए। अब वर्तमान में, यहाँ से कहानी वर्तमान में चलेगी। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबकी आंखें नम थी और एक क्रोध भरा हुआ था और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। ये सिसकियां पवित्रा और सांवरी की थी, जिन्हें गंगा जी ने आकर अपने सीने से लगा लिया। तुम सब मिलना चाहोगे हमारी बहादुर सखी नंदनी से, जिसकी वजह से आज हम और हमारे दोनों बच्चे जिंदा हैं और हमारी पवित्रता भी कायम है। लेकिन हमें बचाते बचाते हमारी सखी अपनी जिंदगी हार गई। उसकी दोनों बच्चियां एक समृद्ध और शक्तिशाली पिता के होते हुए भी अनाथों की तरह पाली और बड़ी की गई। गंगा जी ने पवित्रा और सांवरी का हाथ पकड़कर उसी कमरे के एक कोने में ले गई, जहां एक बड़ी तस्वीर लगी थी, मगर कपड़े से ढकी हुई थी। ऐसा लगता था सालों से वो कपड़ा हटाया नहीं गया है, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी अभी भी जमी हुई थी। सफाई तो होती थी, मगर समय की धूल उस पर नजर आ रही थी। गंगा जी ने जैसे ही वो कपड़ा खींचा और अब तस्वीर सबके सामने थी, उसे देखकर सभी हैरान रह गए और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, पवित्रा। ये तो पवित्रा है माँ, इसकी तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती है, वो भी इतनी पुरानी। निर्मल ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि उसने भी अब तक वो तस्वीर नहीं देखी थी और उस तस्वीर में पवित्रा एक रानी के लिबास में थी, जो पारंपरिक थे। नहीं नीरू, ये तुम्हारी पवित्रा नहीं, ये हमारी सखी नंदिनी है। पवित्रा और सांवरी की माँ नंदिनी, पारस एक शिशोदिया। गंगा जी ने पवित्रा और सांवरी की तरफ देखते हुए कहा, जो लगातार उस तस्वीर को देखे जा रहे थे और उसी में गुम हो रखी थी। सांवरी ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर को स्पर्श कर वो अपनी माँ नंदिनी को महसूस कर रही हो। तभी पीछे से उसके कंधे पर पवित्रा ने हाथ रखा तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, माँ। पवित्रा ने भी उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और इस तस्वीर को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बीच में शीशा रख दिया है। शीशे के उस तरफ भी पवित्रा है और शीशे के इस तरफ भी पवित्रा ही है। मैं कहती थी ना पावी कि तुम मेरी माँ हो। देख, तो सच में मेरी माँ है, वरना हमारी माँ की शक्ल सिर्फ
तुझको ही क्यों मिलती, जबकि हम दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। हाँ, पवित्रा से बस इतना ही बोला गया। वो लगातार तस्वीर को ही देख रही थी, जैसे खुद पर यकीन करने की कोशिश कर रही है। उसकी हालत निर्मल से देखी नहीं जा रही थी। वो आगे बढ़ने को हुआ, तभी गंगा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाक का इशारा किया। देवर जी, आप भी अपनी बच्चियों को उनके पिता से दूर रखेंगे या उन्हें उनका पिता लौटाएंगे? अगर ऐसा किया आपने तो यकीन मानिए, जो आपने मेरी सहेली के साथ किया था उसके लिए माफ कर देंगे हम आपको। गंगा जी की बात सुनकर शेखावत सर रोकर उस तस्वीर के पास आए और उस बड़ी सी तस्वीर पर से पूरे कपड़े को खींचकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि गंगा जी ने जब कपड़ा हटाया था तो आधा ही हटा था। अब पूरी तस्वीर सबके सामने थी। उस तस्वीर में नंदनी के साथ एक सांवले रंग का हष्ट-पुष्ट सजीला नौजवान खड़ा था और बड़े ही प्यार से नंदनी को निहार रहा था, और नंदनी ने भी उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। माँ के साथ इस तस्वीर में आप है ना बाबा? पवित्रा ने कहा। पवित्रा के मुंह से अपने लिए बाबा सुनकर मेजर सर भावुक हो गए। वो मुंह से तो कुछ न बोल सके, बस गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देख पवित्रा उनके सीने से लग गई। लेकिन सांवरी वैसे ही खड़ी रही। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सांवरी, तुम अपने बाबा को माफ नहीं करोगी? मेजर साहब ने गीली आवाज में कहा, जिसे सुनकर पवित्रा के साथ सांवरी की भी आंखें बह चली। नहीं करूंगी माफ। तब कहाँ थे आप? जब एक को बुखार होता था तो दूसरी खुद ही तड़प नहीं लगती थी। उस बुखार में आप जानते थे ना कि एक के दर्द का असर दूसरे पर अपने आप होता है। फिर भी आपने हमें अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्या सोचकर अकेला छोड़ा कि लड़कियां हैं दोनों, एक मरेगी तो दूसरी खुद ब खुद मर जाएगी। पीछा छुड़ाने के लिए या लड़की होने के लिए सजा दी आपने। जब तक नहीं थे यार, हम दोनों ने खुद को संभाल लिया, तो अब क्यों? अब तो हमारे पास माँ ना सही, माँ की परछाई गंगा माँ तो है। कैसे छोड़ा आपने अपनी दूध मुई बच्चियों को? कलेजा नहीं कांपा होगा आपका उस वक्त? माँ से तो बहुत प्यार करते थे ना, दिख रहा है इस तस्वीर में। फिर माँ की निशानी हम दोनों को कैसे छोड़ दिया आपने? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? सांवरी की बात सुनकर सब दंग रह गए। एक के दर्द का असर दूसरे पर होता है, एक को चोट लगती है तो घाव दूसरे पर बन जाता है। सब ये भी समझ रहे थे कि सालों का जो गुस्सा भरा पड़ा है अपने माता पिता के लिए, वो सच जानकर अब बाहर आ रहा है। शावी, मत कहिए मुझे सावी। शावी कहने का हक मेरे अपनों का है, किसी और को नहीं। बस कर सावी, कितना रुलाएगी बाबा को, सब जानते हुए भी। और मुझसे ज्यादा तो तुझे बाबा की जरूरत थी ना, और अब जब सामने है तो तुम लड़ रही हो। पवित्रा ने सांवरी को डांटते हुए कहा। हाँ, इसीलिए जरूरत थी कि मैं इनसे लड़ना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि हमारी गलती क्या थी, और तू बीच में मत आ, समझी? ज्यादा बाबा की वकील बनने की कोशिश मत कर। सांवरी ने अपने पुराने टोन में जवाब दिया, जिसे सुनकर पवित्रा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि झूठा गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा भी निकालना जरूरी था, इसीलिए वो चुप हो गई। तो ठीक है, तू अपना गुस्सा कंटिन्यू रख और मैं अपना प्यार, और बदले में बाबा से मैं तेरे हिस्से का प्यार भी ले लेती हूँ, ठीक है? तो इतना गुस्सा बस कंटिन्यू रखियो। और वो वापस जाकर मेजर सर के गले लग जाती है और धीरे से उनके कान में कहती है, बाबा अपनी दूसरी बाजू तैयार रखना, वो बस आ ही रही है। अभी वो पूरा बोल ही नहीं पाई थी कि बगल में आवाज आई, मेरी चुगली बाद में, चल जगह बना, मुझे भी बाबा के सीने से लगना है, मुझे भी पिता के प्यार की गर्मी महसूस करनी है। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, ये ऐसे ही है, पूरी नौटंकी, पवित्रा ने कहा। तो दर्शन ने उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आज सच में मेजर साहब को एक तृप्ति की अनुभूति हुई। सालों से जिन बेटियों को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, हर पल बड़े होते हुए
हर मुसीबत से जूझते हुए और चाहकर भी गले नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन आज वो बेटियां खुद अपने पिता के गले लगी है, उन्हें उनकी गलती की माफ़ी देकर। शायद इसीलिए बेटियां परियां कहलाती है। मेजर साहब के आगे नंदिनी की छवि उभर आई। राजा जी, अब तो आपकी बेटियां वापस मिल गई, फिर आपकी आंखों में ये नमी क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो ना? उन्होंने मन ही मन कहा। वो सब तो ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई कुछ बातों को छोड़कर। लेकिन उन दो बच्चों का क्या हुआ जो पारस सिंह के साथी प्रोफेसर लेकर गए थे? माधव ने कुछ सोचते हुए गंगा जी से पूछा। माधव की बात सुनकर गंगा जी की आंखें भर आई और शेखावत सर आगे आते हुए बोले कि मैं बताता हूँ सब कुछ। उन्होंने जो आगे बताया उसे सुनकर माधव के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और बाकी सब भी तंग रह गए। मेजर शेखावत ने बताया कि उनके जो दो साथी ऑफिसर थे वो दोनों बच्चों को लेकर अलग अलग चले गए थे। उनमें से एक बच्चा तो निर्मल है, जिसे बाद में गंगा जी के चाचा जी के पास पहुंचा दिया गया था। लेकिन जो छोटा बच्चा था सुजल, उनका दूसरा साथी अफसर हरियाणा से था और उनकी पत्नी को भी कोई बच्चे नहीं थे। और यहाँ के हालात देखते हुए शेखावत सर ने उसे अपने साथ ले जाने को कह दिया था। राम सिंह सागवान यही नाम था उसका, और आगे जाकर जो बच्चा सुजल था वही माधव सिंह सागवान के नाम से आज जाना जाता है। मतलब माधव और सुजल एक ही है। माधव ये सुनकर बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। 1 मिनट में ही उसकी पूरी पहचान बदल गई। बचपन से वो जिस माँ-बाप को अपना मानता आया था, असल में वो उसके माँ-बाप थे ही नहीं। और जो अजनबी औरत उससे मिली थी, उसकी आंखों में अथाह प्यार और ममता देखा था माधव ने अपने लिए, जिससे वो हमेशा उलझ कर रह जाता था। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब से गंगा जी से मिला था। मनस्वी का नामकरण, उसे अपना गोत्र देना, शामवी को छोटी दुल्हन कहना और सबसे बड़ी बात, ठाकुर प्रबल सिंह से उसकी शक्ल का मिलना हूबहू। लेकिन आपने मुझे मेरी माँ से अलग क्यों कर दिया सर? माधव ने दर्द से गंगा जी की तरफ देखते हुए पूछा। अलग नहीं करता तो तुम आज यहाँ खड़े नहीं रहते। गंगा भाभी उस हालत में नहीं थी कि तुम लोगों की रक्षा कर पाती या खुद को बचा पाती। निर्मल भी कितने सालों तक चाचा जी की छत्र छाया में ही था, जबकि पता तो लग ही गया था दुर्जन सिंह को कि प्रबल भाई की एक संतान जिंदा है, जबकि दूसरी आग में जलकर खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है ये सिर्फ गंगा भाभी और मुझे पता था। दुर्जन सिंह पागल हो चुका था, एक पागल आवारा कुत्ते की तरह हो चुका था। अपनी एक आंख और हाथ जाने के बाद और भी ज्यादा खूंखार हो गया था, किसी भी तरह गंगा भाभी को नुकसान पहुंचाना और निर्मल को भी। लेकिन मैंने और प्रखर ने भी ठान लिया था वो गंगा की परछाई तक को नहीं छू पाएगा। मेला करना तो दूर की बात है, मेरी नंदिनी, मैं जिसके लिए अपनी जान दे दी, अपने होने वाले बच्चों तक की परवाह नहीं की उसने। वो झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि ताकि प्रखर की तरफ से सबका ध्यान हट जाए और जिस खतरनाक और अविश्वसनीय मिशन में लगा हुआ था वो पूरा हो सके। इस मिशन में हमारे और भी सुपर कॉप थे, जिसमें कुछ महिला अफसर भी थी, और इस मिशन को पूरा करते करते 8 साल बीत गए। इस दौरान कई जगह अपने आप को शादीशुदा भी दिखाना पड़ा था, और महिला अफसरों में थी सुगंधा। कई बार उसे प्रखर की तरह ही परिवार बनाकर प्रखर के साथ रहना पड़ता था, लेकिन ये नकली परिवार धीरे धीरे असली बन गया था। इधर मैंने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर दुष्यंत सिंह का पता लगाकर पुलिस के हवाले किया और उस पर सामूहिक हत्या का केस चलाया। गांव वालों की मदद से गंगा भाभी के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करने के कारण और उस नरभक्षी जानवर को 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। एक खतरा टल चुका था 14 साल के लिए, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन वो जानवर जेल में भी शांत नहीं था। प्रखर को जब प्रबल भाई के बारे में पता चला तो वो आर्मी से इस्तीफा देकर सीधा यहाँ आ गया। गंगा भाभी को भी उसकी जरूरत थी, तब तक बबलू का जन्म हो चुका था। इधर मेरी पवित्रा और सांवरी भी 2 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब भी जुड़ी हुई थी। जहाँ भी लेकर जाता मेरी बच्चियों का तमाशा बन जाता। एक बार अपने घर लेकर भी गया तो माँ बाप ने दूसरी शादी की बात कही।
मेरे मना करने पर उन्होंने मेरी दोनों बच्चियों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। शांवरी को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन पवित्रा का सर जमीन से छू गया। जानते हो क्या देखा मैंने? क्या देखा सर आपने? निर्मल ने फिर पूछा। मैंने देखा चोट पवित्रा को लगी है, लेकिन वो नहीं रोई, बर्दाश्त कर गई। लेकिन सांवरी चीखकर रो पड़ी, जैसे कितना दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस करती है। इसी दौरान मेरा एक दोस्त शहीद हो गया और उनके माता पिता ने उसकी याद में अपनी सारी चल अचल संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया और अनाथ आश्रम चलाने लगे, जिसमें ज्यादातर बच्चे होते थे जो आर्मी में शहीद हुए थे, उनके बच्चे। ये शहीद पुलिस वालों के बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, और समाज द्वारा ठुकराई गई लड़कियां, उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब आश्रम के ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। मेरी भी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई थी और मुझे जल्दी ही ज्वाइन करना था। अपनी बच्चियों को लेकर विश्वास मुझे किसी पर नहीं था। कोई उनका तमाशा बनाए उससे पहले ही मैं उसका खून कर दूं। ऐसा भी क्या हो गया था देवर जी, जो आपको मेरी नंदनी की अमानत को अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा था? गंगा जी ने पूछा था। भाभी, इन दोनों के जुड़े होने की वजह से ये सभी की नजरों में थी, और उस वजह से एक दिन इन दोनों को गांव के एक आदमी ने चुरा लिया और सर्कस में बेचने निकल गया। वो तो मुझे सही समय पर पता चल गया और मैंने अपनी बच्चियों को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। क्या? कौन था वो? मैं उसकी जान ले लूंगी, सांवरी ने चिल्लाते हुए कहा। शावी, चुप हो जा, शांति धर, आगे सुनने दे क्या हुआ, पवित्रा ने शांवरी को आंख दिखाते हुए कहा। शेखावत सर ने आगे कहना शुरू किया। यही सब देखकर मेरे मन में डर बैठ गया था, इसीलिए मैंने अपनी दोनों बच्चियों को उस अनाथ आश्रम दोस्त के माता पिता की निगरानी में छोड़ दिया। साथ ही उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि इन दोनों का विशेष ध्यान रखे और किसी की नज़र में न आए। अजीब ही रिश्ता है दोनों में, इसीलिए जुड़ी हुई है। उन्होंने भी हाँ में हाँ कर दिया और इस तरह सांवरी और पवित्रा का सफर शुरू हुआ था। हम सबका मिलना भी इसी प्लान का हिस्सा था, सुजल ने शेखावत सर के आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, ये सब भाग्य का खेल था। शायद वो ऊपर वाला भी चाहता था कि हम बिछड़े दोबारा मिले, घर के सभी एक छत के नीचे आ जाएं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या सांवरी और पवित्रा अपनी माँ की मौत का बदला ले पाएगी उस राक्षस दुर्जन सिंह से? जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।